ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, प्रत्येक महीने एक संक्रांति आती है। 14 मई सन 2024 को सायंकालीन समय 17:42 में सूर्य नारायण अपनी मेष राशि की यात्रा पूरी करके दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और वर्तमान गोचर में वृष राशि में स्वयं सूर्यादि 9 ग्रहों के जो गुरु हैं अर्थात देव गुरु बृहस्पति विराजित हैं, वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 14 मई से लेकर 14 जून तक लगभग 30 दिन तक सूर्य ग्रह वृष राशि का गोचर करेंगे और ट्रांजिट में यह विशेष परिवर्तन, ग्रह गोचर में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हर किसी व्यक्ति के जीवन के लिए अद्भुत फलदायी रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। शरीर के अंदर आत्मा का कारक सूर्य ग्रह माना गया है। साथ ही साथ सूर्य ग्रह एक जगह पर स्थिर रहकर सभी अन्य ग्रह सूर्य ग्रह की निरंतर परिक्रमा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सूर्य को कोई तेज नहीं दिखा सकता, सूर्य को कोई प्रकाश नहीं दिखा सकता और सूर्य को कोई हिला नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह लगभग 30 दिन तक गोचर करेंगे वृष राशि में। इस अवधि में सूर्य और बृहस्पति की युति से बनेगा उत्कृष्ट योग। साथ ही साथ सूर्य और गुरु की युति से बनेगा प्रत्युत्तर अथवा नवपंचम राजयोग, नवपंचम राजयोग। इसी अवधि में सूर्य और बुध का भी मिलन होगा, उससे बनेगा बुधादित्य योग। और इसी 30 दिन के अवधि के अंदर सूर्य और वृष राशि के स्वामी शुक्र की भी होगी युति, जिससे बनेगा शुक्रादित्य योग। प्रिय दर्शकों, इन्हीं 30 दिनों के अंदर वृष राशि में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र की युति से बनेगा चतुर्ग्रह योग। तो बीच बीच में आपको पंचग्रह योग, जब चंद्रमा वृष राशि में गोचर करेंगे तो उसी अवधि में बनेगा पंचग्रह विशेष योग। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में यह परिवर्तन मेष से मीन राशि के सभी जातकों के लिए कुछ ना कुछ विशेष आशीर्वाद लेकर आ रहा है। सूर्य ग्रह एक और जहां आत्मा के कारक होते हैं, वहीं सूर्य ग्रह प्रसिद्धि के कारक भी होते हैं। यदि जातक की पत्रिका में सूर्य ग्रह योग कारक हो तो व्यक्ति जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करता है। नेकी करने के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है और जीवन में समस्त भौतिक सुख साधनों का तो व्यक्ति उपभोग करता ही करता है, अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पद और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करता है। लेकिन यही सूर्य ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को नेत्र संबंधी रोगों से जूझना पड़ता है, बारंबार अपयश का भागीदार होना पड़ता है। अत्यधिक प्रयत्न और परिश्रम के बाद न्यूनतम सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है और यहां तक कि अपने स्वयं के पिता से भी व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल आपको मैं बतला रहा हूं, इसको आप अपने नाम राशि
अथवा चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय दर्शकों, एक विशेष आग्रह आपसे करना चाहूंगा। ज्योतिष, वास्तु, ग्रह गोचर, नित्य पंचांग एवं राशिफल जानने के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। शेयर और कमेंट्स करके आप हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। तो विलंब न करें, प्रारंभ करते हैं। गोचर में इस महापरिवर्तन से मेष राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव। यदि आपकी राशि है मेष, तो अब सूर्य ग्रह 14 मई को आपकी राशि से आगे निकलकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के स्वामी। इस अवधि की अगर हम बात करते हैं, लगभग 30 दिन तक आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। यदि आप स्वयं स्टूडेंट और आपकी राशि है मेष, तो यह अवधि आपकी एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उत्तम रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है मेष, तो इस अवधि में अर्थात 14 मई से लेकर 14 जून तक आपको व्यापार में अनेकों महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे और आपका व्यवसाय नई दिशा की ओर गतिमान होगा। यदि आप सर्विस में हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर आपको पद प्रमोशन और आर्थिक लाभ के शुभ संयोग भी प्राप्त होंगे। प्रिय मेष राशि के जातकों, द्वितीय भाव धन का कारक होता है और जब देव सूर्य ग्रह आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो कहीं ना कहीं आपको अति आत्मविश्वास से भी बचना चाहिए। क्या करें? यदि आपकी राशि है मेष, तो आप नित्य सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण करें और साथ ही साथ प्रत्येक रविवार के दिन लाल वस्तु धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृष राशि के जातकों, लगभग 1 महीने तक सूर्य ग्रह आपकी राशि में करेंगे गोचर। सूर्य ग्रह वैसे भी वृष राशि के जातकों के लिए होते हैं चतुर्थेश के स्वामी। चतुर्थ भाव होता है हर तरह से सुख और सुविधाओं का कारक। यदि आपकी राशि है वृष, तो सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए एक और जहां इन्वेस्टमेंट के नए अवसर लेकर आ रहा है, वहीं यदि आप अविवाहित हैं, तो आपकी चटमगनी और पट ब्याह के अवसर भी बना रहा है। यदि आप व्यवसायी हैं, तो इस अवधि में आपके व्यवसाय में अपार उन्नति की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको अपने व्यवसाय में किसी महिला को यानी किसी फीमेल को किसी महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित करना होगा। निश्चित सूर्य ग्रह का आपको अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। अथवा आप अपने जीवन संगिनी के नाम से यदि व्यवसाय कर रहे हैं, तो निश्चित इस अवधि में आपके व्यवसाय में 4 चांद लगने सुनिश्चित। प्रिय वृष राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा, क्योंकि जब जब सूर्य आपके स्वयं के राशि में आते हैं, तो व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है और आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको इन 2 क्षेत्रों पर रखना चाहिए, थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रत्येक रविवार के दिन गुड़ की 5 मीठी रोटी बनाकर यदि आप गौ माता को खिलाते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा इस 1 महीने के अंदर आप अपने जीवन की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीयेश के स्वामी, तृतीय भाव के कारक, और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वादश भाव। आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवधि के अंदर अर्थात 14 मई से लेकर 14 जून तक विशेष तौर से भाई अथवा बहन के साथ आपका लंबी अवधि के बाद एक और जहां मुलाकात होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर
परिवार के साथ आपको यात्राओं के शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद से आपको जूझना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अतिरिक्त खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अस्त और व्यस्त हो सकती है। साथ ही साथ सूर्य तृतीय के स्वामी होकर द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो व्यर्थ की कोर्ट कचहरी और मतभेद की संभावनाएं भी हो सकती हैं। और यहां तक कि अपना पैतृक वाद विवाद, परिवार का वाद विवाद, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो अथवा पति पत्नी के संबंधों से संबंधित हो, यह भी कोर्ट की चौखट तक पहुंच सकता है। तो प्रयास करें इस अवधि में आप किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आप इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर की दाल और गुड़ रखकर धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण कर दें। निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय के स्वामी, द्वितीय भाव होता धन और वैभव का। और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके एकादश भाव में। गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन अद्भुत फलदायी रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। यदि आपकी राशि है कर्क, एक और जहां संतान से संबंधित आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आपके आर्थिक क्षेत्र में भी अद्भुत उन्नति के शुभ अवसर बन रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य ग्रह पर रहेगी केतु की दृष्टि, तो जिसके कारण आपके स्वयं के वंश वृद्धि के भी परिपूर्ण योग सूर्य ग्रह इस अवधि में बना रहे हैं। प्रिय कर्क राशि के जातकों, सूर्य और बृहस्पति की युति से इस अवधि में आपको इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी चटमंगनी और पटब्याह के अवसर भी बन रहे हैं। सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के जीवन में हर तरह से उन्नति और समृद्धि लेकर आ रहा है। यदि आपकी राशि है कर्क, तो आप 14 जून मई से लेकर 14 जून तक लगभग 30 दिन नित्य सूर्य ग्रह को जल अर्पण करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करें। स्नेह दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, यंत्र, रुद्राक्ष, नित्य पंचांग राशिफल, ग्रह गोचर में महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप अपने एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें और साथ ही साथ शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, श्री वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन द्वारा समर्पित फेसबुक पेज और www.vaidikjyotish.com भी आपको समर्पित है। आध्यात्म से संबंधित अनेकों विषयों की जानकारी आपको इन पोर्टल पर भी प्राप्त होती रहती है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करके हमसे मिल भी सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।